ये कहानी है सन 2024 के जून के महीने की। सर्न जेनीवा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी, 100 मीटर जमीन के नीचे एक 27 किलोमीटर लंबा टनल, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वो मशीन जो पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड पर टकराती है। और उस दिन लेवल 7 सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली एक क्लोज डोर मीटिंग जारी थी। कमरे में 47 अफराद मौजूद थे। दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट उस कमरे में मौजूद थे। कोई मीडिया नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एक सवाल सबकी जबान पर था। कैन वी बेंड स्पेस टाइम इनफ टू क्रिएट अ टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट? मतलब क्या हम वक्त को इतना मोड़ सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम माजी में या फिर मुस्तकबिल में जा सके? और जब हेड रिसर्चर ने अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल की तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, क्योंकि डेटा कुछ और कह रहा था और उनकी बातें कुछ और। उनकी कैलकुलेशन शो कर रही थी कि थ्योरेटिकली अगर हम पार्टिकल को 99.9999% स्पीड ऑफ लाइट पर भी ले जाएं तो टाइम डायलेशन होगा, वक्त स्लो हो जाएगा। फिर एक साइंसदान ने अपना हाथ बुलंद किया और कहा कि बच्चा, ये तो सब थ्योरी है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। और यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिलाकर रख दे, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ एक साइंस की बात नहीं कर रही थी। ये पूछ रही थी कि अगर टाइम ट्रैवल इतना इम्पॉसिबल है तो फिर वो लोग कौन थे कि जिन पर तकरीबन 309 साल बीत गए और वो जाग उठे? वो लोग कौन थे जो एक गार में इतना अरसा सोते रहे और जब वो जागे तो उन्होंने कहा कि हम शायद एक दिन के लिए सोए हैं। 1963 में हॉलीवुड ने अपनी शोहरा आफाक फिल्म बनाई द टाइम मशीन, और जब ये फिल्म बनी तब H.G. वेल्स की कहानी को दुनिया ने फिक्शन समझा। 2014 में इंटरस्टेलर ने दिखाया कि कूपर एक प्लैनेट पर 1 घंटा गुजारता है और जमीन पर 23 घंटे गुजर जाते हैं। लोगों ने इसे कहा कि कमाल की CGI है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सबसे पहले कुरान मजीद में लिखा जा चुका है, आज से 1400 साल पहले, तब जब टेलीस्कोप भी नहीं थी, तब जब पार्टिकल एक्सेलरेटर भी मौजूद नहीं था, और तब जब आइंस्टाइन भी पैदा नहीं हुआ था। सूरह कहफ, असहाबे कहफ, 7 या 9 नौजवान, एक गार, 309 साल का सफर, और जब जागे तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक दिन रहे। टाइम डायलेशन, वर्म होल्स, पैरेलल डायमेंशन, हॉलीवुड ने इन सब को 20वीं सदी में सीखा और दुनिया को दिखाया। साइंस इसे 20वीं सदी में समझने की कोशिश करती रही, लेकिन कुरान ने ये खोलकर 7वीं सदी में दुनिया को बता दिया। और फिर एक और वाकया शब मेराज का, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से उठे, 7 आसमानों की सैर की, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की, और जब वापस आए तो बिस्तर तब भी गर्म था। और अगर टाइम ट्रैवल एक साइंस फिक्शन है तो सर्न में ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अगर टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है तो फिर $13 बिलियन का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्यों बनाया गया? आज साइंस कहती है कि हम टाइम मशीन नहीं बना सकते, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। क्यों? ट्राई करने की भी जरूरत क्यों है? 2001 में रोनाल्ड मैलेट ने लेजर रिंग से टाइम मशीन बनाना शुरू किया और आज भी वो एक्सपेरिमेंट जारी और सारी है। 2017 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन हम सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, हम पास्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है तो हर रात जब आप सोते हैं और सुबह जाग उठते हैं तो ये 8 घंटे आपको 8 मिनट क्यों लगते हैं? और क्यों आप अक्सर ख्वाब में फ्यूचर के इवेंट्स देखते हैं और वापस प्रेजेंट में जागते हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर टाइम वो चीज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के कंट्रोल में है, जिस पर पकड़ सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, तो असहाबे कहफ के साथ जो कुछ हुआ, तो वो क्या टाइम ट्रैवल था या वक्त रुक गया था? और अगर वक्त को रोका जा सकता है तो क्या ये पावर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है या एक दिन साइंस भी यहां तक पहुंच सकती है? सर्न की वो मीटिंग खत्म हो गई। 47 साइंसदान वापस अपने अपने इलाकों में चले गए
उन्होंने मीडिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट ने अपनी डायरी में लिखा कि आज हमने साइंस की हद देख ली। शायद कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी रहेंगी जो साइंस से और समझ से परे हैं। शायद टाइम ट्रैवल सिर्फ वही कर सकता है जो वक्त का मालिक हो। ये टाइम ट्रैवल क्या है, साइंस ने क्या कोशिशें की हैं, दीन ने क्या बताया, हॉलीवुड ने क्या दिखाया है, और क्या हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है बरकत के कॉन्सेप्ट से, जिसको आप बरका के नाम से जानते हैं। ये लफ्ज मुझे यकीन है आपने उठते बैठते अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दुआ में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरका का असल मतलब है क्या? बरका का मतलब है अबंडेंस, सुपर नेचुरल अबंडेंस। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज में बरकत डाल देते हैं तो वो चीज अपनी असल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा खाना बहुत से लोगों के लिए काफी हो जाता है, थोड़ा सा माल बहुत सी जरूरतों को पूरा कर देता है। और सबसे हैरत अंगेज बात कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त में बरकत डाल देता है तो आपको 24 घंटे बिल्कुल ऐसे महसूस होते हैं जैसे वो 24 घंटे ना हो, जैसे वो 48 घंटे हो। और ये कोई थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ये हकीकत है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अल फ़वाइद में लिखा है कि बरकत की अजीब बात यह है कि वो वक्त को वसी कर देता है, यानी वक्त वसी हो जाता है। तो नेचुरली यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या वक्त को वसी किया जा सकता है? क्या टाइम को एक्सपैंड किया जा सकता है? और अगर हां, तो फिर क्या यह भी टाइम ट्रैवल की एक काइंड है या एक किस्म है? इस बात को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हर रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आप सोते हैं, तब आपके साथ क्या होता है। आप जब सोते हैं आपको ख्वाब नजर आते हैं। कुरान मजीद में सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज कर लेता है और उन जानों को जिन्हें मौत नहीं आई है उनकी नींद की हालत में फिर उनको रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो, और दूसरी जानों को मुकर्ररा वक्त तक छोड़ रखता है। बेशक इनमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। इसका मतलब क्या है? उलमाए कराम कहते हैं कि जब आप सोते हैं तब सोते हुए आपकी रूह पार्शली आपके जिस्म से डिटैच हो जाती है और आलमे अरवाह चली जाती है। यह आलमे अरवाह एक डायमेंशन का नाम है, एक ऐसी जगह का नाम है कि जहां पर वक्त मुख्तलिफ है। यहां का 1 मिनट वहां के घंटे हो सकते हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि एक ख्वाब जो चंद सेकंड का लगता है वो हकीकत में आपके दिमाग पर घंटों कहानी बयान कर रहा होता है। तो यहां पर एक सवाल और पैदा होता है, तो क्या नींद टाइम ट्रैवलिंग है? जवाब बिल्कुल है, पर ये रूहानी टाइम ट्रैवलिंग है। अब बात करते हैं मेराज की रात की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफर जो एक रात में हुआ, मक्का से बैतुल मक़दस, फिर सातों आसमान की सैर, फिर सिदरतुल मुंतहा और फिर वापसी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो बिस्तर गर्म था। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बदाया व नहाया में लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकिए की जगह अभी तक गर्म थी। तो यहां पर एक सवाल आता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे एक रात में इतना तवील सफर हुआ? द आंसर इज टाइम डायलेशन। जब आप डिफरेंट डायमेंशन में जाते हैं तो वक्त मुख्तलिफ हो जाता है। आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। कुरान ने 1400 साल पहले आपको क्या बताया वो आपके लिए जानना जरूरी है। सूरह अल हज आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और ये आपसे अजाब में जल्दी के ख्वाहिशमंद हैं और अल्लाह हरगिज अपने वादे की खिलाफ वर्जी ना करेगा, और जब अजाब का वक्त आएगा तो अजाब का एक दिन आपके रब के यहां 1000 साल की मानंद है। ये टाइम डायलेशन है, ये रिलेटिविटी है, और ये मेराज में हुआ। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि फिर असहाबे कहफ की कहानी क्या है, उनके साथ क्या हुआ?
क्या उनको टाइम ट्रैवलिंग करनी पड़ी? क्या उनके लिए वक्त रुक गया? क्या ये टाइम डायलेशन कहलाएगा? ये कहानी, ये वाकया क्या कहलाएगा? अब जरा ये समझते हैं। सूरह कहफ कुरान मजीद का वो हिस्सा जो हमें टाइम ट्रैवलिंग की सबसे वाज़ेह मिसाल देता है। लेकिन इस वाकये को समझने से पहले एक सवाल कि क्या आपने 2016 की फिल्म पैसेंजर्स देखी है? क्रिस प्रैट एंड जेनिफर लॉरेंस की। वो एक स्पेसशिप में मौजूद होते हैं और 120 साल का सफर कर रहे होते हैं। लोग हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे होते हैं और उन्हें 120 साल के बाद जागना है। लेकिन गलती से क्रिस प्रैट 90 साल पहले ही जाग जाते हैं। उस फिल्म में दिखाया यह गया है कि कैसे हाइबरनेशन टेक्नोलॉजीज इंसान को साल साल तक सुला कर रख सकती है और जब वो जागे तो वो बूढ़ा ना हो। ये साइंस फिक्शन है, लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है कि जिस पर आज साइंस काम कर रही है। और साइंस इसलिए इस पर काम कर रही है ताकि इस रिसर्च से दुनिया के बिलियनियर्स, दुनिया के एलिट्स को ये टेक्नोलॉजी दी जा सके जिससे वो सारी जिंदगी जवान रहें, कभी बूढ़े मत हों और कभी मरे मत। कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले इस वाक़े का जिक्र आया है। वो वाक़या है 3री सदी ईस्वी का, रोमन एम्पायर का शहंशाह दकियानूस का। एक जालिम बादशाह जो मसीहियों को मारा करता था, सताता था। और उस शहर में तकरीबन 7 से 9 नौजवान थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखते थे। उनका एग्जैक्ट नंबर अभी अननोन है और उनके पास एक कुत्ता भी था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हम इस जुल्म से भागकर एक गार में छुप जाएंगे। वो गार में छुप गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की और वो सो गए। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि हमने उनके कानों पर नींद की मोहर लगा दी गार में कई सालों तक। कितने सालों तक? तकरीबन 309 सालों तक। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि और वो असहाबे कहफ अपनी गार में 300 बरस ठहरे रहे और उन्होंने इस पर 9 साल और बढ़ा दिए। जब वो जागे तो उन्हें लगा कि वो शायद एक दिन सोए हैं या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन हकीकत में 309 साल गुजर चुके थे। जब उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजा पैसे लेकर, वो शहर में गया और वो हैरान रह गया कि सब कुछ बदल चुका था। बिल्डिंग्स बदल चुकी थी, लोग नए थे, जबान नई थी। और जब उसने पैसे निकाले, दुकानदार को दिए, तो उसने कहा कि ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। यहां एक नुक्ता समझना जरूरी है कि असहाबे कहफ ने टाइम ट्रैवल नहीं किया, बल्कि वक्त उनके ऊपर से गुजर गया। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि टाइम ट्रैवलिंग में और वक्त के गुजर जाने में फर्क क्या है? पैसेंजर्स मूवी जिसमें आपने क्रिस प्रैट को देखा, क्रिस प्रैट फ्यूचर में ट्रैवल करता है क्योंकि वो सो रहा था और दुनिया चल रही थी। बिल्कुल ऐसी ही चीज असहाबे कहफ के साथ भी हुई। वो आगे नहीं गए, बल्कि दुनिया आगे चलती रही। वो अपनी जगह ठहरे रहे। वक्त उनके लिए रुक गया। उनके सेल्स बूढ़े नहीं हुए, उनके बाल सफेद नहीं हुए, उनकी उम्र बढ़ी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक रोक दी और दुनिया की क्लॉक चलती रही। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये कुरान है और यह आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। अब बात करते हैं साइंस की। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और दुनिया बदल गई। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। ये स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाता है। सन 1971 में हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 एटॉमिक क्लॉक्स ली गई, एक जमीन पर रखी गई और एक को जहाज में हवा में ले जाया गया। जब वापस आए तो दोनों क्लॉक्स में फर्क था, बिल्कुल आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक। सन 2014 में क्रिस्टोफर नोलन ने एक जबरदस्त फिल्म बनाई
इस फिल्म का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, इस फिल्म का नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया। कूपर, जिसका कैरेक्टर मैथ्यू मैकॉनी ने प्ले किया है, वो एक ब्लैक होल के करीब के प्लैनेट पर जाता है और वहां पर 1 घंटा 7 मिनट गुजारता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो जमीन पर 23 साल बीत चुके होते हैं। ये मूवी साइंस फिक्शन है और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी साइंस फिक्शन है, क्योंकि इन चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता। पर मुसीबत यह है कि साइंटिज्म इसे साबित करने पर तुली है और तकलीफ का अमल यह है कि हमारा नौजवान इस पर सवाल नहीं करता। लेकिन फिर मसला अपनी जगह कायम है कि अगर टाइम ट्रैवलिंग नहीं है, अगर टाइम डायलेशन है, अगर वक्त का रुक जाना मुमकिन है, टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन नहीं है, तो हम टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? उसको समझने के लिए आपको 3 बुनियादी बातें समझनी पड़ेंगी और तीनों मैं आपको साइंस से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला नुक्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहली रुकावट है, वो रुकावट है स्पीड ऑफ लाइट। साइंस कहती है कि टाइम ट्रैवल के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से तेज जाना होगा, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। बैक टू द फ्यूचर मूवी में डॉक ब्राउन कहता है 88 माइल्स पर आवर पर फ्लक्स कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हकीकत में अगर आप 88 माइल्स पर आवर की स्पीड पर जाएं तो कुछ नहीं होता, आपको स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत ही पड़ती है। और आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज जिसमें मास हो वो स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। इसीलिए जब हम सोते हैं तो हमारी रूह विच इज विदाउट मास स्पिरिचुअली ट्रैवल करती है और आलमे अरवाह पहुंचती है। सर्न के साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है कि अगर हम 1 केजी की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें जिसका वजन 1 केजी के बराबर हो और उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पर ले जाना चाहें तो हमें इस पूरी दुनिया के 1 साल की एनर्जी कंजम्पशन से भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, एंड दैट्स अ बिग लिमिटेशन। अब इस मामले में दूसरी रुकावट क्या है? दूसरी रुकावट है वर्म होल्स। सन 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रॉसन ने कहा कि शायद स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स मौजूद हैं, वर्म होल्स मौजूद हैं, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकते हैं, फौरन जा सकते हैं। सन 2024 की फिल्म इंटरस्टेलर में भी इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया। पर इस कॉन्सेप्ट के साथ मसला क्या है? इसके साथ मसला यह है कि हमने कभी भी वर्म होल्स नहीं देखे। 2017 में हार्वर्ड के फिजिसिस्ट ने कैलकुलेट किया कि एक स्टेबल वर्म होल बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जो इस पूरे मिल्की वे की गैलेक्सीज के मास से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं तीसरी रुकावट की, और जो तीसरी रुकावट है उसे कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। बैक टू द फ्यूचर जो सीरीज रही, मूवी रही, उसमें मार्टी मैकफ्लाई अपने माजी में जाना चाहता है और गलती से अपनी मां को अपने बाप से मिलने से रोक देता है। अगर ऐसा हो जाए तो मार्टी पैदा नहीं होता, और अगर वो पैदा नहीं हुआ तो वो फिर माजी में कैसे गया? 1985 की इस फिल्म ने ये पैराडॉक्स इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप माजी में जाकर अपने दादा को मार डालें तो आप कभी पैदा ही नहीं होंगे, तो आप माजी में गए कैसे? ये लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। साइंसदानों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर जवाब आज तक नहीं मिला। सन 1974 में फ्रैंक टिपनर ने रोटेटिंग सिलेंडर का कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक बहुत बड़ी सिलेंडर को इन्फिनिट डेंसिटी और इन्फिनिट लेंथ के साथ रोटेट करें तो वो स्पेस टाइम को इतना कर्व कर देगा कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा। पर मसला ये है कि ये इन्फिनिट मास और इन्फिनिट लेंथ, यही तो मसला है, यही इम्पॉसिबल है। सन 2001 में रोनाल्ड मैलेट ने एक नई अप्रोच पेश की। उन्होंने कहा कि अगर हम पावरफुल लेजर्स को सर्कल में रोटेट करें तो वो स्पेस टाइम को इतना ट्विस्ट कर देगी कि उस ट्विस्ट से एक क्लोज टाइम लाइक कर्व बनाया जा सकता है। कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में उन्होंने लैब सेटअप की, फंडिंग ली, इक्विपमेंट हासिल किया और वो रिसर्च आज भी जारी है। कामयाबी 0/0। तो अब हम वापस आते हैं सर्न की उस मीटिंग की जानिब,
उन 47 साइंसदानों की जानिब जो जून 2024 में सर जोड़कर बैठे थे। वो आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिकल्स को 99.99991% स्पीड ऑफ लाइट पर टकराया जाता है। इस स्पीड से टाइम डायलेशन होता है, पार्टिकल्स के लिए वक्त स्लो हो जाता है। सन 2012 में जब सर्न ने हिग्स बोसन डिस्कवर किया, तब उन्होंने यह भी पता लगाया कि पार्टिकल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है क्योंकि उनके लिए वक्त स्लो हो जाता है। यह प्रूफ है कि टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली ये सिर्फ पार्टिकल्स के साथ मुमकिन है, ह्यूमंस के साथ नहीं। ह्यूमंस के लिए ये थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, बल्कि सिर्फ स्पिरिचुअली पॉसिबल है, क्योंकि टाइम ट्रैवल एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के कंट्रोल में है, अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास है। अब सवाल यह है कि यहां फर्क आता क्या है। यहां फर्क यह आता है कि साइंस टाइम को मैनिपुलेट करना चाहती है, लेकिन दीन कहता है कि टाइम को मैनिपुलेट करने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है। असहाबे कहफ के साथ जो हुआ वो मिरेकल था, मेराज में जो कुछ हुआ वो मिरेकल था, नींद में जो होता है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की ताकत से होता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्जी से होता है। साइंस की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ फिजिकल लॉज के अंदर काम कर सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला फिजिकल लॉज से मावरा है और फिजिकल लॉज का क्रिएटर है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान मजीद में सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया, उसका अम्र तख्लीक फकत यह है कि जब वो किसी शय को पैदा फरमाना चाहता है तो उसे फरमाता है कुन, हो जा, बस वो फौरन मौजूद या जाहिर हो जाती है और होती चली जाती है। तो सवाल यह है कि क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्जी से। तो क्या हम टाइम ट्रैवलर्स हैं? बिल्कुल। हर रोज जब हम सोते हैं तो हमारी रूह एक ऐसी डायमेंशन में चली जाती है जहां का वक्त यहां के वक्त से मुख्तलिफ है। तो क्या टाइम डायलेशन मुमकिन है? क्या वक्त का वसी होना मुमकिन है? क्या वक्त का सुकड़ जाना मुमकिन है? क्या वक्त का रुक जाना मुमकिन है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है फज्र की नमाज की, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस वक्त में बरकत रखी है। और जब आप ये नमाज अदा करते हैं तब आप देखते हैं कि आपका पूरा दिन कामयाब हो जाता है। ये बरकत है, ये टाइम की एक्सपेंशन है। जब आप अल्लाह सुब्हानहू ताला का जिक्र करते हैं, जिक्र इलाही करते हैं, तो आपके दिल को सुकून मिलता है, आपकी रूह बारीक होती है, उसका वेट कम होता है, और जितना उसका वेट कम होता है ये स्पिरिचुअल टाइम ट्रैवल का प्री रेक्विजिट है। लेकिन ये बात हमें इस तरीके से कोई समझाता नहीं है। लेकिन फर्क ये है कि आज टाइम ट्रैवल कुरान मजीद में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है, और हमारी जिंदगी में रोजाना होता है जब हम सोते हैं और सोते हुए ख्वाब देखते हैं। लेकिन फर्क ये है कि साइंस टाइम को मैनिपुलेट करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और दीन कहता है कि टाइम का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला है। असहाबे कहफ के ऊपर से वक्त गुजर गया, मेराज में वक्त रुक गया, नींद में हमारी रूह टाइम को ट्रांसेंड करती है। और शायद यही वो बात है जो साइंस कभी समझ ना पाए, क्योंकि वक्त को समझने के लिए वक्त के मालिक को समझना जरूरी होता है। तो सवाल आपके लिए यह है कि क्या आप अपने वक्त में बरकत चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके 24 घंटे 48 घंटों की तरह हो जाएं? या आप भी साइंटिज्म का शिकार हैं और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम मशीन की तलाश में हैं?